हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपको यूट्यूब स्टडी चैनल में। ये हमारा कक्षा 10 के पिछले वीडियो में, जो इसके ठीक पीछे की वीडियो गई थी, उसमें वास्तविक संख्याओं का पूरा आपका इंट्रोडक्शन दिया गया था। वास्तविक संख्याओं के बारे में बताया गया था। वास्तविक संख्याएं से जो रिलेटेड बहुत सारी संख्याएं, भाज्य, भाज्य, धनात्मक, ऋणात्मक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, इन सबके समावेश करके वास्तविक संख्या को परिभाषित किया गया था उसमें, ठीक इसके पिछले वीडियो में। अब आज इस वीडियो के माध्यम से वास्तविक संख्या का जो एक्सरसाइज 1.1 है उसको स्टार्ट किया जाएगा। 1.1 इसमें हर एक सवाल एक एक करके, जो छोटा बड़ा जो भी सवाल है, हर एक को एक एक करके सॉल्यूशन किया जाएगा। इसमें आपको जैसे जैसे चैप्टर जब पढ़ रहे हैं तो ठीक इसके वास्तविक संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। पिछले वीडियो में बताया गया था, जैसे वास्तविक संख्या को जैसे परिभाषित कर दे अभी, कि समस्त परिमेय संख्या, समस्त अपरिमेय संख्याएं, समस्त परिमेय समस्त अपरिमेय दोनों मिलकर के वास्तविक संख्या का रूप देती हैं। तो ठीक अधिक जानकारी के लिए वीडियो जो फर्स्ट वीडियो है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा पहले वीडियो, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। इसमें जो आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 1.1, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपका आया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, आप पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को जानिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ये है क्या, पहले इसको जान के तब चैप्टर की शुरुआत करते हैं। कहे कि आपके जो सवाल इस चैप्टर 1.1 में जितने क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, विभाजन प्रमेयिका, देखिए यह है क्या, पहले इसको समझिए। इसी विधि का प्रयोग करके, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके कुछ सवालों को हल करना है। तो यह है क्या, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप लोग जानते हैं, जैसे एक भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इस बात को समझिए पहले, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें यदि हम भाज्य को आपको किसी धनात्मक पूर्णांक a से दर्शाएं, भाज्य को a से इंडिकेट करें, और भाजक को एक धनात्मक पूर्णांक b से इंडिकेट करें, भागफल को q से इंडिकेट करें, और शेषफल को r से, तो ये आपका a बराबर bq प्लस r हो जाता है। a बराबर bq प्लस r, यही आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। इसी का यूज करके आपको सवालों को हल करना है। इसमें बात को देखिए, जैसे ये भाज्य हैं, ये भाजक, भागफल और शेषफल हैं। इसमें एक और थोड़ा सा, जैसे ये शेषफल हैं, बहुत छोटा सा उदाहरण लेकर के आपको समझा रहे हैं। जैसे ये मान लीजिए कि 2 है, ये 9 है, भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 4 दूना 8, 9 में से 8 गया 1, ये आपका शेषफल आ गया। ये r रिमाइंडर आपका शेषफल हो गया। देखिए इसमें देखने को क्या मिला कि जिसमें भाग करते हैं वो आपका भाज्य हो गया, जिससे भाग करते हैं वो आपका भाजक हो गया। ये भाजक था, जिसमें भाग कर रहे हैं वो भाज्य है, और ये देखिए ये आपका भागफल है, ये भागफल है, और ये आपका शेषफल है। जब ये आपका शेषफल है, इसमें देखिए इसको Q से इंडिकेट किया गया, इसको A से किया गया, इसको B से किया गया, और ये आपका R है। अब देखिए इसमें जो शेषफल हैं वो भाजक से हमेशा छोटा है। ये 2 भाजक हैं, शेषफल 1 है। भाजक 2, शेषफल 1, आपका भाजक बड़ा है, शेषफल छोटा है। एक बात को याद रखना है कि जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करेंगे, उसमें आपका जो शेषफल आएगा वो शेषफल आपका हमेशा भाजक से छोटा आएगा, भाजक से हमेशा कम ही आएगा। तो जो आपका भाजक जो
ये भाजक आपका b है और शेषफल आपका r है। तो जो आपका r का मान आएगा, r का मान जैसे शेषफल, तो हमेशा शेषफल आपका 0 आ सकता है, शेषफल 0 से बड़ा हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा। शेषफल आपका 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है। 0 कब हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि ये 2 है और ये क्या मान लीजिए कि 4 है, 2 बार गया, 2 4 जा 4, अरे 2 2 जा 4, ये 0 हो गया। तो शेषफल आपका 0 हो सकता है, 0 से छोटा नहीं होगा, 0 या 0 से बड़ा होगा। तो जो रिमाइंडर आपका r होगा वो r का मान आपका 0 या 0 से बड़ा आएगा। अब देखिए, और ये हमेशा छोटा आएगा आपके भाजक b से। जो ये b भाजक हैं, ये शेषफल हमेशा भाजक से छोटा ही आएगा। जैसे भाजक आपका 2 था, ये शेषफल आपका 1 है, तो भाजक शेषफल से हमेशा ये भाजक आपका बड़ा आएगा, शेषफल हमेशा छोटा ही रहेगा। इस कंडीशन को आपको समझना है। ये कंडीशन आपकी क्वेश्चन करते समय यूज की जाएगी। आपके जो एक 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 के हैं, उसमें दर्शाया गया है, इसका यूज किया गया है कि आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 0 या 0 से बड़ा आएगा और भाजक से छोटा आएगा। चलिए इन सारे बातों को ध्यान में थोड़ा रखिएगा, क्वेश्चन करते समय आपको कुछ मदद मिलेगी। इसमें सबसे पहले आपको यही देखना है कि जो आपका भाज्य होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ये जानकारी आप लोग पिछली कक्षाओं में 8 में 7 में इसकी जानकारी आप लोगों की थी। हम लोग भाग करके इसकी इस पर चेक करके रख के संतुष्ट कराते थे कि जो हमने अपना भाग ज्ञात किया है, जो डिवीजन हमने किया है, भाग किया है, वो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की को पुष्टि कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ये यूज किया गया कक्षा 7 और 8 में, उसी का यूज इसमें करेंगे। अब देखिए, एक आपका भाग विधि द्वारा मौसक ज्ञात करना, एचसीएफ फाइंड करना है भाग विधि द्वारा। तो आप इसी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का a बराबर बी क्यू प्लस आर का यूज करके आप भागफल इसको कर करके आप इसका मौसक ज्ञात करेंगे। मौसक ज्ञात करने में जैसे भाग करेंगे, भाग करने के बाद अंतिम बार जिस संख्या से भाग करोगे, जिस संख्या से भाग करने पर आपका शेषफल 0 आ जाएगा, वही भाजक आपका मौसक कहलाएगा। चैप्टर शुरू कर रहे हैं, उसमें आपको बताया जाएगा काफी बातें। चलिए, जो आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको इरेज कर दें। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन पहला में देखिए आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। ये 2 संख्याएं दिया है, आपका 2 संख्याओं का मौसक ज्ञात करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है। लेकिन दोनों संख्याओं का जब मौसक ज्ञात करेंगे, उसमें आपको एक कंडीशन दे दिया कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग ही करना है। आप इसको भाग विधि द्वारा मौसक ज्ञात करना या गुणनखंड विधि द्वारा मौसक ज्ञात करना जानते हैं। किसी भी संख्या का 2 तरह से मौसक ज्ञात हो सकता है, एक गुणनखंड विधि से और एक भाग विधि से। तो जो आपका भाग विधि है वही आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है। तो इसका हम भाग विधि द्वारा जो मौसक ज्ञात करेंगे वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म हो जाएगा। तो भाग विधि द्वारा करते क्या है, वही ना बात रही थी आपकी, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर। यहां से देखिए आपका जो सबसे बड़ा रहेगा वो भाज्य रहेगा, जो छोटा रहेगा वो भाजक रहेगा। तो इसमें जो 225 बड़ा है 135 से, 135 से भाग करेंगे आप 225 में, 135 एक मिनट थोड़ा सा यहां कर रहे हैं, 135 से भाग करेंगे हम 225 में, 2 से 25 में जब भाग करेंगे ये आपका 1 बार जाएगा। क्यों जाएगा, 2 बार जाता तो 270 हो जाता, 1 बार ले जाइए, 1 बार में आपका 135 ही आएगा, 0 हो जाएगा। ये 12 से 3 गया 9 हो गया, ये खत्म हो गया। अब देखिए क्या करते हैं, ये 90 आपके यहां रह जाएगा, जो 135 आपका जो भाजक था वो भाज्य बन जाएगा। कितना हो जाएगा 135, कई बार ले जाया जाए, 3 बार ले जाएंगे तो 180 270 हो जाएगा, 2 बार ले जाएंगे तो 90 दूना 180 हो जाएगा, 1 बार ले जाते हैं केवल 90 होगा। 5 से 0 गया 5, 13 से 9 गया 4,
अब आपका क्या होगा, अब ये आपका जो 90 है वो आपका भाज्य बन जाएगा 90। अब देखिए 45 दूना 90, ये आपका शेषफल का आ गया, शेषफल आपका 0 आ गया। बस यही समझना है, जहां आपका शेषफल 0 आ जाए उसी भाजक को समझेंगे, वही भाजक आपका मसा कहलाएगा। 45 इसका 225 135 का मसा आपका 45 होगा। लेकिन अब इसका सॉल्यूशन करते समय तो हमने भाग द्वारा मसा ज्ञात कर लिया, लेकिन कितने स्टेप में किया उस स्टेप को आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। एक स्टेप था, 2 स्टेप और एक 3 स्टेप। 3 स्टेप में किया तो स्टेप नंबर देखिए ध्यान से, यहां से स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, आपको इस पर रखना है प्लस शेषफल इसी पर रखना है। तो स्टेप में आप इसमें जब शेषफल 0 हो गया, अब क्या करें कि कितने स्टेप में इसको किया गया वो स्टेप आपको यहां पर लिखना पड़ेगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में हमने इसको सॉल्यूशन किया है। तीनों स्टेप को आपका करिए यहां नोट करिए। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, जो स्टेप आपकी फर्स्ट थी, फर्स्ट स्टेप में देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल पे इसको रखिए। फर्स्ट स्टेप में आपका भाज्य 225 था, तो आपका 225 हो जाएगा इज इक्वल टू भाजक आपका 135 था, 135 गुणे जो आपका भागफल था वो 1 था, प्लस शेषफल आपका कितना आया था जी, शेषफल आपका आया था 90। कितना आया था 90। देखिए इसको जोड़ने पर फिर उतना आना चाहिए, 135 में 135 और 90 जोड़ेंगे 225 हो जाएगा। एक स्टेप आपका हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या किया गया था, स्टेप नंबर 2 में इसमें आपका जो भाज्य था वो अब 135 बन गया था। स्टेप 2 में 135 आपका भाज्य था, भाजक आपका 90 था, भागफल आपका 1 था और शेषफल 45 था। तीसरा स्टेप क्या किए थे, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में आपका 90 भाज्य था और 45 भाजक है गुणे 2 आपका भागफल है, शेषफल आपका 0 है। शेषफल आपका क्या है 0। बस यहीं तक ये आपका शेषफल 0 है। अब थोड़ा सा यहीं पर ध्यान देना है कि हमने अंतिम बार भाग किया था 45 से, अंतिम बार भाग किए थे 45 से और अंतिम बार भाग 45 से करने पर शेषफल 0 हो गया। जिस संख्या से अंतिम बार भाग करने पर शेषफल 0 हो जाए वही संख्या आपकी मसा कहलाएगी। तो यहां बस एक लाइन लिखना है कि चूंकि 45 से भाग देने पर शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया, अतः HCF इज इक्वल टू अंतिम बार भाग किए थे 45 से, ये 45 हो जाएगा, शेषफल का मान आपका 45 आ जाएगा। यही आपका आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का। देखिए इसी टाइप के 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को जब करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आगे कैसे करना है इसको। देखिए क्या करेंगे, इसका भी वही अच्छे से अवगत करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके। 196 है 38,220 है, इसमें से जो आपका 38,220 ये बड़ा है किससे 196 से, जो बड़ा रहेगा वो आपका भाज्य रहेगा, छोटा रहेगा वो भाजक होगा। ये आपका 196 भाजक हो जाएगा, 38,220 आपका भाजक बन जाएगा। इसमें क्या करेंगे, अब 196 से भाग करेंगे, 196 से भाग करें पहले, कई बार जाएगा। देखिए ये आपका 3 डिजिट का है, इसमें भी 3 डिजिट का ले लीजिए, 382 196। अगर हम 2 बार ले जाएं तो ये लगभग आपका 400 के करीब आ जाएगा।
और जैसे 400 करीब से 192 करीब आ जाएगा, 8 कम हो जाएगा 292, और ये 392, सॉरी 392 हो जाएगा, और ये 382 है, तो आपका 2 बार नहीं जा पाएगा, 1 बार जाएगा। जब 1 बार जाएगा तो 196 हो जाएगा। घटाइए इसमें से, 12 से 6 गया 6, ये आपका 7 बचा था, ये 17, 17 में से 9 गया आपका 8, यहां पर 2 बचा था, 2 में से 1 गया 1। अभी तो भाग नहीं जा पाएगा ना, 196 186। एक बार काम करिए, 2 को नोट करिए, 2 को नोट करने के बाद अब देखिए अब कितने बार जाएगा। ये 1800 करीब है और 196 है, लगभग हम 9 बार ले जाते तो 9 बार 9 दूना 18, 1800 करीब आएगा। इसमें 9 बार लेके जाके देखते हैं कि 9 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 9 छके 54 के 4, हासिल आपका 5, 9 9 जा 81, और एक 81, 81 और 5 कैरी 5 था ना, तो 86, 86 का 6, हासिल 8, 9 कम 9 और 8 कितना हो जाएगा 17। ये आपका देख लीजिए एक बार गुणा सही नहीं हुआ ना, 9 छके 54 के 4, हासिल 5, 9 81 और 5 86 के 6, हासिल 8, 9 कम 9 8 17। ठीक है, ये 12 से 8 12 से 4 गया आपका 8 हो जाएगा, यहां से आपके 5 है ना, 15 से 6 हो जाएगा 9 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 1 से 1 का हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए इसमें आपको जो 0 बचा है 0, अब देखिए लगभग कितने बार जाएगा। ये आपका 196 करीब 200 के करीब है, 5 बार ले जाते हैं। कितने बार? 5 बार। 5 छके 30, 30 का शून्य, हासिल कितना है आपका 30 का शून्य, आपका जो हासिल 3 है, और 9 5 45 और 3 48 के 8, हासिल आपका 4, 5 कम 5 और 4 9, और ये आपका शेषफल का आ जाएगा, शेषफल शून्य आ जाएगा। जब शेषफल आपका शून्य आ गया, इसका मतलब कि आपने एक ही स्टेप किया, 196 से भाग 195 बार लेके गए, शेषफल शून्य आ गया। स्टेप आपका लिख लीजिए, स्टेप आपका फर्स्ट जो है, ये आपका भाज्य कितना था 38 220, भाजक कितना था 196, गुणे भागफल कितना था 195, प्लस शेषफल कितना आया था आपका 0। ये शेषफल हो गया था, और अंतिम बार आपने भाग तो यही ना किया था 195 से, नहीं सॉरी, ये तो आपका भागफल था। भाजक आपका 196 था ना, तो 196 ही आपका HCF हो जाएगा। बस दूसरे क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। आप यही चाहे तो नीचे लिख सकते हैं कि अंतिम बार 196 से भाग देने पर शेषफल शून्य हुआ, अतः HCF बराबर 196। ठीक है, चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, अगर ये 2 क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा तो तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा और क्लियर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को थोड़ा इरेज कर दे इसको। जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, वो आपका 867 बड़ा है 255 से। क्वेश्चन नंबर 3, 867 और 255, इसमें 867 बड़ा है 255 से। अब इसमें हम 255 से भाग करेंगे 867 में, ये आपका 867 रहा, और भाग करेंगे किससे 255 से, 255। जब 255 से भाग करेंगे तो लगभग मानिए कि ये कितने बार जाएगा, मानिए कि लगभग 250 के करीब है, ये 850 के करीब है, तो 2.5 3 750, और 2.5 चौके तो 1000 हो जाएगा जी। 3 बार ले जाते हैं, 3 बार लेके जाएंगे तो 3 5 15 का 5, हासिल 1, 3 5 15 16 का 6, हासिल 1, 3 दूना 6 और 1 7 हो जाएगा। यहां से 7 से 5 गया 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, और ये आपका 8 से 7 गया 1 हो जाएगा। अब आपका क्या होगा, तो आपका 102 अब आपका भाजक बन जाएगा, और 255 भाज्य बन जाएगा। इसमें 2 बार लेके जाएंगे, 2 बार तो 204 हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, 300 हो जाएगा, इसलिए 2 बार ले जाते हैं। जब 2 बार ले जाएंगे 2 दूनी का 4 हो जाएगा,
2 0 0 हो गया और ये 2 एक कम 2 हो गया। ये आपका 5 से 4 गया 1 हो गया, ये 5 से 0 गया 5 हो गया, ये कैंसिल हो गया। ये 51 आपका भाजक हो जाएगा और ये आपका 102 भाज्य हो जाएगा। 102 से भाग करेंगे 151 से भाग करेंगे 102 में, 151 दूना 200, 102 2 बार चला जाएगा, 2 एक कम 2, 5 दूना 10 हो जाएगा। ये आपका शेषफल शून्य आ गया। शेषफल क्या आ गया? शून्य। अब ध्यान दीजिए कि जब शेषफल आपका शून्य आ गया, अब का अंतिम बार हमने 51 से भाग दिया था और शेषफल शून्य आ गया, इसका मतलब कि आपका जो मसा होगा, जो HCF होगा, वो 51 ही होगा। अब देखिए, अब बात रही इसकी स्टेप को लिखने का, तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और ये आपका 3 स्टेप में हुआ है। तीनों स्टेप को यहां हम नोट करते हैं। स्टेप जो फर्स्ट है आपकी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य आपका 867 था, आपका जो भाजक है 255 गुणे आपका जो भागफल था 3, शेषफल कितना आया था आपका 102 आया था, 102, ये इधर का था 102। स्टेप 2 में क्या हो गया आपका कि ये देखिए, अब 255 आपका भाज्य बना था, 255 इज इक्वल टू भाजक बना था 102, भाग गया था 2 बार और शेषफल आपका 51 आया था। तीसरा स्टेप में क्या हुआ, स्टेप नंबर 3 में कि आपका 102 बना था भाज्य और भाजक आपका 51 था, भागफल आपका 2 था प्लस शेषफल आपका 0 था। अंतिम बार 51 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो गया था, इसलिए आपका शेषफल आपका HCF क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा। अतः यही 51 आपका HCF हो जाएगा। लिख देंगे अगर लिखना चाहें आप लोग तो कि अंतिम बार 51 से भाग देने पर शेषफल शून्य हो गया, इसलिए HCF आपका 51 होगा। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब आज के लिए इस क्वेश्चन में जो पहला के 3 क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया। अगले वीडियो में हम कल ये क्वेश्चन नंबर 2 और आगे के क्वेश्चनों को बात करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।